ओके। वहां से वो रिवर्स होगा, मतलब सोल, माइंड, एनर्जी एंड देन फिजिकल बॉडी। क्योंकि ओके। हमारी ओके। चिकित्सा सीधे सीधे सोल डायमेंशन पे काम करती है। देन हम्म। उसका माइंड, देन एनर्जीज, देन फिजिकल बॉडी। हम्म। है ना, हम्म। ऐसे ही। क्योंकि वहां पे जो जो बाकी चिकित्सा पद्धति है वो बात किसकी करती है, खाली फिजिकल बॉडी की। हम्म। दे डजंट अवेयर अबाउट द एनर्जी बॉडी, दे डजंट अवेयर हम्म। अबाउट द इमोशंस। है ना, हम्म। एंड द सोल वर्ल्ड हम्म। इज डिफरेंट। द हम्म। रीजनरेशन हम्म। इज फ्रॉम द सोल डायमेंशन। ओके। सो ओके। दैट्स व्हाई दैट बिकम्स चेंज। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। नेचुरली आपके ओके। पोस्चर्स बदलेंगे। है ना। अभी भी हाँ। जो डैमेज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, पोस्चर की वजह से, माइंड की वजह से, इमोशंस की वजह से, हम्म। हम्म। एनर्जी की वजह से। क्योंकि एनर्जीज अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगी। हम्म। तो अभी जैसे आई कैन सिट ऑन द फ्लोर, इज इट ओके कि मुझे अवॉइड करना है फिर? मतलब नीचे बैठना। है ना। हाँ हाँ, एग्जाम्पल माई बेड इज वेरी क्लोज, मतलब नीचे है, ऊपर हाइट पे नहीं है, नीचे है बेड। तो हाँ। मतलब यहीं पे मोस्टली मैक्सिमम टाइम होता है, तो मैं जैसे उठती हूँ बैठती हूँ तो स्ट्रेन होता है नी पे, तो आई एम लिटिल वरिड अबाउट दैट। हम्म। अभी अभी क्या करना है, बॉडी जैसे हमें अलाउ करती है उसके हिसाब से जाना है। ओके। ओके। अभी ओके। अभी समझो नीचे बैठने के बाद ऊपर उठने के लिए, है ना, हम्म। हम्म। विच फोर्स इज, कौन सा होता है, एग्जांपल लेंगे तो नीचे बैठना कौन सा फोर्स है। ऐसे बैठे समझो हम, दिस फोर्स होमो। रिप्रेजेंट्स द होमो फिनोमेना। हम्म। और यहां से हम क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट हो रहे हैं, विच इज हम्म। द हेट्रो फिनोमेना। हेट्रो। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हेट्रो को सपोर्ट देना पड़ेगा ड्यूरिंग हेट्रो फिनोमेना, दैट इज द imbalance. So you can touch the hetero mudra during that movement, then ओके। automatically that movement will support. सो व्हाइल गेटिंग अप आई शुड Yes, होल्ड you दिस। touch the hetero जो hetero माइंड, force. जो हम माइंड भी बोलते हैं, एग्जाम्पल। हाँ, इसको हेट्रो को माइंड बोल रहे हैं, लेकिन हेट्रो की बहुत सारी चीजें हैं ना। हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन से हम एक्सपांड हो रहे हम्म। हैं, है ना। सो दैट्स द। ओके, तो आई शुड हैव दैट, हाँ, कॉन्शियसनेस वो होना चाहिए कि वो हेट्रो व्हेन व्हाइल आई होना टच चाहिए। दिस। यस। ओके। यस। ओके। गॉट हेट्रो इट। इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपांशन। तो हम्म। अगर आप इस तरह से भी देखते हैं, है ना, आज हम समझेंगे, इस तरह से भी देखते हैं कि ये समझो दो जॉइंट में गैप कम होना, हम्म। मतलब दो जॉइंट्स कहाँ पे आ रहे, सेपरेट हो रहे या क्लोज्ड आ रहे, मतलब क्लोज्ड आ गए हैं। हाँ। क्लोज्ड आ गए, मतलब कौन सी फिनोमिना है, होमो है। ओके। हाँ इनमें हाँ, इनमें कॉन्ट्रैक्ट हो थोड़ा सा गया है, हाँ। सेपरेशन, सेपरेशन हाँ मतलब हाँ। सेपरेशन इज द हेट्रो फिनोमिना। ओके, एंड ओके। होमो फिनोमिना मतलब क्लोज्ड। ओके। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि तो कौन सा फोर्स वहां पे शायद डिसहार्मोनी में है, हम्म। हेट्रो फोर्स। ओके। सो हेट्रो फोर्स इज इन द डिसहार्मोनी। सो हेट्रो फोर्स मेंटेन्स, हेट्रो के साथ न्यूट्रो होना चाहिए, ना टू मच क्लोज होना चाहिए, ना टू मच हम्म। सेपरेट होना चाहिए। तो हमें क्या हम्म। करना है, उस फोर्स को न्यूट्रल वे से, मतलब अभी टू मच क्लोज मतलब क्या होगा वो क्या रब हो होगा, रहा है। रब हाँ हो रहा है, और रब के वजह से पेन है। हाँ हाँ। है राइट। ना, तो रब होना ये फिनोमिना किसकी है, दो, दो की बात हो रही है। दो एक दूसरे से रब हम्म। हो रहे हैं, दिस इज द होमो फिनोमिना। और ओके। रबिंग ओके। कम होगा जब आपका वो डिस्टेंस सही होगा, मेंटेन होगा। सो हम्म। यू हैव टू बैलेंस हम्म। दैट हेट्रो फोर्स। है ना। ओके। कहीं ना कहीं पे ओके। जब आप, पेन क्यों होता है जब आप होमो फेज में कंफर्टेबल है बैठे हैं तो, और जब आप हम्म। उठने की कोशिश करते हैं तो हेट्रो आ जाता है ना, वहां पे उठना अपने आप में एक हेट्रो फिनोमिना है।
तो हेट्रो हम्म होगा तो पेन करेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट, हेट्रो और होमो का कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। दैट्स वाई द पेन इज देयर। देयर अगर ओके। ये फोर्सेस वहां पे बैलेंस्ड हो गए तो स्पेस भी मेंटेन होना शुरू हो जाए। ओके, तो स्पेशली व्हाइल गेटिंग अप हेट्रो लेना है। यस। ओके, एंड व्हाइल आई एम टेकिंग द मुद्रा, देन इट्स अ नी मुद्रा दैट यस। यू हैव, ये नीचे और ये ऊपर की तरफ। बराबर। करेक्ट नो? ओके। यस, इस तरह से हमें थोड़ा सा समझना है फोर्सेस को। दैट इज द इम्पोर्टेंट। हम्म हम्म। ओके, स्माइल इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्माइल इवनिंग सर। आज हम थोड़ा सा जो पढ़े हैं उसके बारे में क्वेश्चंस आंसर्स लेते हैं, दैट विल बी बेटर। कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं शुरुआत। So yesterday, emotions and hormones point we covered. So on smile and modesty, थोड़ा आप expand करेंगे? यस, स्माइल एंड मोडेस्टी है ना। स्माइल इज द, जस्ट स्माइल एंड मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब क्या होता है? विनम्रता। विनम्रता, Humbleness जैसे? हम्बलनेस, विनम्रता। Okay. स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल इमोशन, मोस्ट फंडामेंटल। वंडर के बाद, वंडर के बाद अगर कोई इमोशंस व्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है, दैट इज द स्माइल इमोशन। दैट इज द हम्म। स्माइल इमोशन। ओके। और इतना। स्माइल का हाँ मतलब हमने क्या सीखा है? समझदारी, रियलाइजेशन। कौन से सिचुएशन में कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है, इसका रियलाइजेशन अपने आप आना, दैट इज द समझदारी। कभी कभी हम्म सिचुएशंस ऐसी होती है कि उसमें द्विधा अवस्था में चले जाते हैं, हम्म द्वंद्व होता है और वहां पे नहीं समझ में आता है कि क्या करना है। तो उस टाइम पे ये इमोशंस, ये जो हम पॉइंट लेते हैं, मोडेस्टी, विनम्रता के साथ हमें वहां पे होना है। सो इसलिए समझदारी, समझदारी के साथ विनम्रता, उसका मतलब होता है ना। बिना समझदारी के साथ अगर विनम्रता होगी तो मतलब सरेंडर होगा तो सफर कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। और उसके बाद में फिर बाकी के इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, बाकी के डेव्हलप होतात। सर, एक विचारायचं होतं. आपला हा जो हेट्रो मोशन्स आहेत, इकडे स्मॉल इंटेस्टिन आहे ना इकडे, पण इथे हा आपला पॉइंट बस हेच होत नाही, टच करता येत नाही इथे. ओके, लाइक दिस है ना, हाँ हाँ दिस वो। हाँ हाँ. हो तो हो हो. योर थंब, थंब का कोई भी अगर पॉइंट टच होता है तो इट्स ओके। नाही, तिकडे माझं हेच होत नाहीये असं. हाँ, ठीक है। अगर आपका नेल, थंब का कोई भी पार्ट टच हो रहा है ना, थंब का कोई भी पार्ट, देन इट्स ओके। त्या पॉइंटला नाहीच होते, टचच होत नाहीये ते. त्या पॉइंट ओके। हा हा, तिथे होतच नाही, म्हणजे फिंगर मग तिकडे जातच नाही माझे. ओके, थंब तो थंब तिकडे.
So you can take support from the other hand and just like this, you can touch like this. ओके ओके. इकडे पण आपण मुद्रा करतो ना हेट्रोची हाँ पहले अशी. पहले हाँ पहले इसको टच करो और 1 सेकंड भी टच हो गया तो सफिशिएंट. ओके. हा जितना हो सके उतना टच करो. नहीं होता है तो टच करके उसको छोड़ दो. दैट ठीक. एक्टिवेट्स. चालेल. आणखीन एक होतं सर, आपण जे डायग्राम पाठवल्यात सर्कल मध्ये, त्या एवढ्या काय मला हे नाही नो. झाल्या अंडर. हाँ दैट इज नॉट फॉर योर रेफरेंस. बाद में मैं कभी पढ़ाऊंगा तो उसके लिए रेफरेंस हा के लिए रखी है वो सब. है हा ना. ठीक ठीक. उसको कहते हैं ट्रायोजिन सीक्वेंस ऑर्डर. ओके. हा तो आपको ये कहाँ से आया है उसके लिए वो रेफरेंस है आपके पास. है ना समझने के लिए. वो डिटेल है उसका. वो अभी मैं अगर समझाऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा. तो बाद में कभी हम समझेंगे. वो ट्रायोजिन उसमें बहुत सारी डिटेल्स है. ट्रायोजिन ऑर्डर्स है. ट्रायोजिन सीक्वेंस है. वो जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे मतलब कभी आप डिटेल जाएंगे इसमें आगे जाके हम्म. क्या एडवांसेस होंगे तब हम उसके बारे में बट आपको रेफरेंस के लिए है ना. यस. हम्म. अभी उसको सिंपल देखो और स्माइल करो. बाकी कुछ हो नहीं. हो. नाही, मी सेव्ह करून ठेवले ते. हाँ. यस. ओके. माइंड वर्ल्ड. अभी खाली मैंने माइंड वर्ल्ड को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है. वृत्ति, विचार, इंटेंशंस एंड देन इमोशंस. देन आगे एनर्जी बॉडी हम सीखेंगे. सोल बॉडी सीखेंगे. ओके. आपको ये रियलाइजेशन में होना चाहिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं अप्रोच बताता हूँ हाउ टू कैसे हमें ये करना है. कैसे हमें प्रैक्टिकली जाना है ना? जस्ट 2 मिनट्स में इसको कलर करता हूँ. हमें देखो वहां पे कुछ लिख के रखेंगे हम. कुछ पॉइंट्स लिख के रखते हैं. सबसे पहले क्या होता है. सोल. सोल के बाद में बॉडी. माइंड. हो. देन एनर्जी बॉडी. इनर फिजिकल बॉडी. देन आती है फिजिकल बॉडी. ओके. और इन सब में क्या बहती है. क्या बहती है इसको हम अगर कहेंगे तो मैं एक कलर डिफरेंट यूज करता हूँ. चित्ता. कॉन्शियसनेस. कॉन्शियस.
जिसे कहते हैं हम चेतना चैतन्य। सिंपल एक्सप्लेन करता हूं। ये चेतना चैतन्य कैसा है? ओरिजिनली कैसा है? ओरिजिनली कैसा है? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल एंड स्माइलिंग। ओके। और अनकंडीशनल है, स्माइलिंग है, इसकी वजह से इसको देर इज नो सफरिंग एट दिस डायमेंशन। ओके। सफरिंग कहाँ पे होता है? सफरिंग माइंड। एक मिनट, एक मिनट। मशीनचा आवाज आला, क्लासचा ओके। मेरा आवाज आ रहा है ठीक तरह से? कोई हो। बाहर का आवाज डिस्टर्ब नहीं ना? नहीं। नाही नाही आहे क्लिअर आहे. तो जो बीमारी है, समझिए, चैतन्य, ये क्या होगा? हा कलर झाला सर. झालं सर ते. हा. अच्छा। हम्म. चैतन्य क्या होगा ये? कोई बता सकता है? नो सफरिंग। क्या दिखा रहा है वो? ये स्माइलिंग. एक्टिविटी क्या दिखा रहा है? सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? चैतन्य है। सब कुछ ये क्या दिखा रहा है? चैतन्य है, मतलब स्माइलिंग है। बट इस बात को नहीं समझ पा रहे, इसलिए यहाँ पे हमें सफरिंग है। कभी कभी ऐसे हो जाता है। क्या बता रहे हैं? इस चैतन्य का कलर कौन सा है? अगर हमने इसको चैतन्य का कलर कहा, तो चैतन्य सब जगह पे मौजूद है, लेकिन इसको हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए हमें क्या हो रहा है? सफरिंग आ रहा है। ओके, सिंपल। अब ये नहीं जा रहा है ना? तो चैतन्य का कलर क्या है का आंसर रहेगा, मतलब वो ब्लैक भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, ऐसा? यस।
अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें? जो कुछ भी हो रहा है वो किस में हो रहा है? ये ऑरेंज के नीचे जो व्हाइट डॉट है ना, उस पे क्लिक करके देखो, शायद जाएगा। छोटा सा ऑरेंज है ना ऊपर, कलर पैलेट में देखो। ये हाँ, उसके ये नीचे ना, देखो हो नहीं रहा जा है रहा, क्या? देखो, नहीं जा रहा है। नहीं हो रहा है। ठीक है, वापिस लिखेंगे उसको। कभी कभी क्या करना पड़ता है, पुरानी सब चीजें क्या करनी पड़ती है, वाइट साफ रीप्रोग्राम। साफ करनी पड़ती है। और साफ करने के बाद क्या करना पड़ता है, फिर नया लिखना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी पे, है ना। लिख। सोल, देन सोल के बाद में माइंड। माइंड के बाद में एनर्जी बॉडी। देन फिजिकल फिजिकल। बॉडी। इनमें जो बहने वाला कौन है, कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस। चैतन्यता या फिर कॉन्शियसनेस। ओके, लेकिन यही चैतन्य ये कैसा है, ओरिजिनली ओरिजिनली स्माइलिंग। माइंड। सिंपल वहां पे लिख के रखिए, शरीर की बीमारी मतलब शरीर की चेतना नॉन स्माइलिंग होना। शरीर की बीमारी मतलब शरीर की चेतना नॉन स्माइलिंग होना। एनर्जी बॉडी की तकलीफ मतलब एनर्जी बॉडी में जो चेतना बह रही है वो क्या होना, नॉन स्माइलिंग होना। मन की तकलीफ मतलब माइंड बिकम्स नॉन स्माइल, माइंड मतलब माइंड की चेतना। एंड सोल की सफरिंग मतलब सोल की चेतना इम्बैलेंस्ड हो। ओके, सिंपल। अगर मुझे शरीर को, मन को, ऊर्जा को अगर सफरिंग फ्री बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इससे जोड़ना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मुद्रास, मंत्रास, ताइची मूवमेंट्स, बाकी सारी मूवमेंट्स। ओके, हमने दो चीजें देखी, क्या क्या दिखा, माइंड एंड फिजिकल फिजिकल बॉडी। बॉडी। अभी हमें देखना क्या है, सोल एंड एनर्जी बॉडी। पर उसके पहले बताता हूं मैं। सर एक जब सेकंड, एक समझी नहीं मैं। हाँ, आपने बोला ये सब जो भी प्रॉब्लम है फिजिकल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, माइंड लेवल पे या सोल लेवल पे, वो उस वजह से कि कॉन्शियसनेस स्माइल नहीं कर रहा है। कॉन्शियसनेस उस डायमेंशन पे स्माइल नहीं कर रहा है। मतलब बॉडी डायमेंशन पे जो कॉन्शियसनेस है, चेतना का स्तर होना चाहिए, वो कैसा है, नॉन स्माइल है, स्माइल के साथ नहीं है। एनर्जी बॉडी के साथ क्या है, एनर्जी बॉडी के साथ, एनर्जी बॉडी एनर्जीज हमने देखी नहीं है। माइंड सफर कर रहा है मतलब माइंड क्या है, माइंड का कॉन्शियसनेस वहां पे इम्बैलेंस्ड है। तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, चेतना को चेतना को बॉडी से जोड़ो, माइंड से जोड़ो, कॉन्शियसनेस से जोड़ो। अभी इसको प्रायोरिटीज कैसे लेनी है, मुद्रा जब आप सिलेक्ट करते हैं, मेडिटेशन जब सिलेक्ट करते हैं, तो आपको चॉइस है। हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, सब माइंड इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं, एनर्जीज क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमें चॉइस है कि हमें पता होता है ना हमारा अभी मन अस्वस्थ है या शरीर तकलीफ दे रहा है। प्रायोरिटी क्या करेंगे, अगर आपको शरीर अभी तकलीफ दे रहा है ज्यादा, तो किसको प्रायोरिटी में लेंगे आप, बॉडी को लेंगे। बॉडी। ओके, अगर आपका मन तकलीफ में आ रहा है ज्यादा, तो किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, माइंड को लेंगे।
ओके, सोल एंड एनर्जी को समझेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको फिलोसॉफी को समझते हैं, थोड़ा सा स्माइल को। सिंपल वहां पे लिख के रखो, कोई भी सफरिंग का भाव, कोई भी सफरिंग का भाव सिंपल फिजिकल बॉडी की मुद्रा से कब लेंगे। देखो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एनी सफरिंग स्टार्ट फ्रॉम द सोल डायमेंशन, then it goes towards the mind dimension, then goes towards the energy body, and then goes towards the physical body। शुरुआत कहाँ पे होती है? शुरुआत कहाँ पे होती है? सोल पे। मतलब हमें कोई भी बीमारी अगर ठीक करनी है तो पहले किसको ठीक करना पड़ेगा? सोल को। सोल को। समझ में आ रहा है? पहले शुरुआत कहाँ पे होती है? सोल पे, देन वो ये सोल ट्रांसफर को होती तो है माइंड चैतन्य पे। बोलते हैं ना हाँ सर। हाँ। सोल को तो हम सुपर चैतन्य बोलते हैं, तो वो तो खराब होने का संभावना नहीं है। सोल कहाँ पे लिखा है हमने? हम्म। पहला लेक्चर, हम्म। सोल इज इन बिटवीन अनकंडीशनल एंड कंडीशनल। हाँ। मतलब जब तक वो क्या है, चेतना के साथ, चैतन्यता के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, लिबरेट नहीं है, तब तक वहां पे बीमारी तकलीफ होना। सोल मतलब जीवात्मा, वहां पे लिख के रखिए। सोल मतलब, सोल तीन लेवल पे देखा है ना हमने, हम्म। परमात्मा, जीवात्मा और शिवात्मा। हम्म। जीवात्मा मतलब अभी जो आपको तकलीफ हो रही है उसकी शुरुआत आपके जीवात्मा पे होगी, हम्म। है ना, जीव की। इसलिए वो सोल की सफरिंग। हम्म। जब वो चेतना के साथ, चैतन्यता के साथ पूरी तरह से मर्ज है तब नहीं होगी, तभी वो नहीं होगा। है ना, तब नहीं होगी। लेकिन वो नीचे है, मतलब बाहर की तरफ है, तब होगी, है ना। तो शुरुआत नहीं, कहाँ बट पे? उसको नॉर्मल पोजीशन तो चैतन्यमय रहेगा ना कि नहीं? नहीं, देखो वहां पे लिख के रखो, हम्म। अगर जब तक आप कॉन्शियसनेस को नहीं पूरी तरह से समझते तब तक वो क्या है, कहाँ पे है? इन बिटवीन है। हम्म। अगर हमें वहां पे शॉर्ट में लिख के रखो, अगर हमें शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे तकलीफ हो रही है, मतलब क्या है? वो अभी जीवात्मा कहाँ के लेवल पे है? नीचे के लेवल पे। जब आपको लगेगा कि मुझे शरीर तकलीफ नहीं दे रहा है, मन तकलीफ नहीं दे रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं आप पड़ रहा है, मतलब आई एम नॉट इन द सफरिंग स्टेट, आई एम इन द स्माइल स्टेट, तब क्या बोलेंगे? आपका आपका सोल कहाँ पे है? चैतन्यता के साथ। तो अभी है सबका उस डायमेंशन पे जिसको ना शरीर की तकलीफ है, ना मन की तकलीफ है, ना सोल की तक, मतलब एनर्जी की तकलीफ। एनर्जी पढ़ा नहीं मैंने अभी, पढ़ाया नहीं है, बट माइंड और बॉडी को बिल्कुल भी पूरा स्वास्थ्य है, इसको कहते हैं पूरा स्वास्थ्य। वो सोल कहाँ पे होगा? चैतन्यता के पास। वहां पे लिख लिख के रखो, तकलीफ मतलब आप लोकल बीमारियों की बात मत समझो। समझो किसी व्यक्ति को कैंसर भी है अगर बॉडी में, बट वो उसको तकलीफ नहीं दे रहा है। ध्यान सुनिए, वो पेन नहीं दे रहा है, वो डिस्कम्फर्ट नहीं दे रहा है, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है मतलब बॉडी किसी भी बाहरी चिकित्सा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो भी उसको हम क्या कहेंगे? चैतन्यमय शरीर कहेंगे। ऐसे ऐसे में हम उसको कहेंगे कि जीवात्मा के लेवल पे कोई बीमारी तकलीफ नहीं है। अभी बॉडी लेवल पे है, वो बॉडी लेवल की चली जाएगी, चली जाएगी या रह भी जाएगी तो भी क्या नहीं फर्क करेगा। मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? समझो यस किसी सर। समझो समझो किसी व्यक्ति को बॉडी लेवल पे अभी सफरिंग है। बॉडी लेवल पे सफरिंग है, बॉडी लेवल पे समझो किसी व्यक्ति को कैंसर है,
बट उसका जो कैंसर का स्टेज भले फोर्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज है, बट ही इज रियलाइज्ड दैट आई एम स्माइलिंग, मतलब उसको ना बॉडी सफर कर रही है, सफरिंग मतलब पेन नहीं दे रही है, तकलीफ नहीं दे रही है, और उसको बाहर की कोई चिकित्सा के लिए लेवल पे उसको डिपेंड नहीं होना हम्म, पड़ रहा है। ही इज बैलेंसिंग, हार्मोनाइजिंग ऑन ओल्ड हिज ओन कॉन्शियसनेस। तब उसका सोल सफरिंग में है क्या? नहीं। नहीं है। उसका माइंड सफरिंग में है क्या? नो। नहीं है। नहीं है। क्लियर है वो? एनर्जी सफरिंग में है क्या? नहीं है। खाली बीमारी कहाँ पे है अभी? बॉडी डायमेंशन बॉडी। पे। मतलब उसके वो बॉडी के लेवल पे क्या कर रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते बट हैं। ओके। सर अभी ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, आपने एक क्या बोला कि अगर अपने को कुछ होता है वो पहले सोल से पास कर चुका होता है, माइंड से भी पास कर चुका होता है, एनर्जी बॉडी पे भी पास कर चुका था, और फिर अपने को फिजिकल लेवल पे इलनेसेस आती है। तो अगर वो वही कैंसर पेशेंट को कैंसर आया है तो वो 3 डायमेंशन उसके खराब हो चुके होंगे ना। वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ मैं, जो विट्ठल जी का क्वेश्चन है उसको मैं आंसर कर रहा हूँ, है ना? वो मैंने कहा वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, वो सही है। सोल से ट्रांसफर होके माइंड पे आए हैं, माइंड से ट्रांसफर होके एनर्जी पे आए, देन फिजिकल बॉडी पे आए। हाँ। बट फिजिकल बॉडी के ऊपर किसी को आया है, लेकिन ही इज रियलाइज्ड मुझे सफरिंग नहीं है, तो वहां का सोल डायमेंशन का चला गया है, हम्म। चला गया है। माइंड डायमेंशन का न्यूट्रल हो गया है, एनर्जी का न्यूट्रल हो गया है। खाली रहेगा है, रहा कहाँ पे है? फिजिकल बॉडी। वो भी हम्म। वो भी समय के साथ अगर वो जरूरी होगा तो वो भी चला जाएगा। देन बॉडी बिकम्स कैंसर फ्री। वहां पे लिख के रखिए, हम्म। बॉडी बिकम्स कैंसर फ्री। ये ऐसे सब बीमारियों के लिए लागू है। ओके। हम्म। उनका जो कहना है ना कि सोल, वो बोल रहे हैं ना कि सोल बीमार कैसे पड़ेगा? तो बीमार पड़ेगा अगर वो नीचे के डायमेंशन पे है, हम्म। नीचे के डायमेंशन पे है। मतलब वो किससे है? बाहर की, माइंड से, एनर्जी से, बॉडी से। ओके। लेकिन अगर वो कंप्लीट कब होगा? कंप्लीट हो कब होगा? न्यूट्रल कब होगा? जब वो रियलाइज कर पाएगा कि आई एम स्माइलिंग, मैं पूरी तरह से आनंदमय हूं। कब होगा? वो जब आपकी बॉडी भी पूरी तरह से स्माइलिंग करना शुरू कर दे। तो अभी आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं उनकी बॉडी बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती है? करती तो है थोड़ी। कोई नहीं होगा। मतलब करती है? विट्ठल जी, करती है नहीं करती आपकी बॉडी कर कंप्लेन? दिया ना, कहीं करती ना है। कहीं तो रहती है। अभी भी वो सोल डायमेंशन पे तकलीफ है। हम्म। ओके। यहाँ पे लिख के रखो, हमने जब से जीव दशा आई है, जीव दशा आई है मतलब हमारा सोल कहाँ पे है? अभी ना, चैतन्यता में पूरी तरह से विलीन नहीं है, पूरी तरह से चैतन्यता का साथ नहीं है। ओके, इसलिए सोल डायमेंशन पे तकलीफ होती है। आप बार बार अगर कोई बीमारी रिपीट हो रही है, एग्जाम्पल किसी को ब्लॉकेजेस बार बार हो रही है, किसी को किडनी स्टोन बार बार हो रहा है, किसी को कैंसर बार बार हो रहा है, किसी को सोराइसिस बार बार हो रहा है, मतलब वो कहाँ का मामला है? अभी भी सोल से वो सोल। क्लीन नहीं हो। सोल हम्म। वापिस कहाँ पे आ रहा है? माइंड पे आ रहा है, माइंड से वापिस कहाँ पे आ रहा है? एनर्जी पे आ रहा है, बॉडी। वापिस कहाँ पे आ रहा एनर्जी। है? बॉडी पे आ रहा है, और वापिस वो सर्कल चलता रहेगा। हम्म। उसको ब्रेक करना है, और सर्कल को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको समझ में आना चाहिए कि मेरी बीमारी अभी सोल डायमेंशन पे है, माइंड डायमेंशन पे है, एनर्जी डायमेंशन पे है, फिजिकल डायमेंशन पे। ओके। मतलब हमें क्लीन कहाँ से करना पड़ेगा? सोल डायमेंशन से। लेकिन आप अगर पूरी तरह से सफरिंग फ्री लग रहे, हो रहा है आपको, देन आप क्या कहेंगे कि ऊपर के डायमेंशन डिजॉल्व हो गए। सर मला एक इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, देन ठीक है। आप पूछिए, ओके। तब आपको वो प्रोसेस समझ में आएगी।
तो आपके क्वेश्चंस क्लीन हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो, सिंपल, ये सर्कल कैसे चलता रहता है, देखो क्रोनिक बीमारियों में कैसे चलता रहता है, सोल से माइंड, माइंड से एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी से फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी से अगेन सोल, एंड देन दिस, है ना, ये सर्कल चलता रहता है। अभी ध्यान से सुनिए, आपको ये डायग्नोस करना आना चाहिए, डायग्नोसिस करना आना चाहिए। आपको तकलीफ सोल लेवल पे है, माइंड लेवल पे है, एनर्जी लेवल पे है, या फिजिकल बॉडी लेवल पे है। तो सबसे पहले हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं। कोई भी तकलीफ आप अगर फिजिकल बॉडी पे है, ये कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, वहां पे रखिए, आपके रिपोर्ट्स में अगर कोई डिसीज आ रहा है, रिपोर्ट्स में, या फिर मेडिकल डॉक्टर ने डायग्नोस किया आपको, मेडिकल डॉक्टर ने, है ना, जो क्वालिफाइड वेल डॉक्टर है, उसने कहा कि आपका डायबिटीज कंफर्म है, मतलब HbA1c बढ़ा हुआ है, आपके रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, आपके रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, इसको हम किस डायमेंशन की बीमारी बोलेंगे, बॉडी। बॉडी। तो अभी मुझे बताइए, रिपोर्ट्स पॉजिटिव है मतलब बॉडी डायमेंशन पे है, मतलब मुझे बताइए कि वो एनर्जी डायमेंशन पे है या नहीं है या नहीं है होगा, है। है, माइंड पे है या नहीं है सोल पे है या नहीं है। लेकिन सोल से ट्रांसफर होके माइंड पे आई है, माइंड से ट्रांसफर होके एनर्जी पे आई है, और एनर्जी से फिर फिजिकल बॉडी पे वो प्रेसिपिटेट हो चुकी है, मतलब आ चुकी है। ओके, समझ में आया। ये कब बॉडी लेवल पे कब लेना है हमें, सिम्टम्स के साथ, मतलब रिपोर्ट इज टोटली डायग्नोज पॉजिटिव। ओके, और अब एनर्जी लेवल पे कैसे लेंगे फिर, एनर्जी लेवल पे लिख के रखिए, आपके रिपोर्ट्स निगेटिव है बट सिम्टम्स है, होता है ना, मतलब जॉइंट पेन हो रहे हैं, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस या जो कुछ भी जॉइंट पेन रिलेटेड जो कुछ भी रिपोर्ट्स है वो कैसे है, नॉर्मल है। मतलब वो कहाँ का मामला है अभी, कहाँ का मामला है, एनर्जी। एनर्जी बॉडी हमने ली थी ना, एनर्जी बॉडी सुना, देख कहाँ पे लिया था, एनर्जी सिस्टम ऑफ द बॉडी, कहाँ पे लिया था हमने, याद है, बॉडी करस्पॉन्डेंस सिस्टम, देन फंक्शनल सिस्टम। फंक्शनल सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम फर्स्ट पॉइंट लिया था हमने, न्यूटो। हाँ तो वो हाँ अभी हाँ। बॉडी पे है, फंक्शनल पे, मतलब बाकी आगे नहीं आई है, मतलब रिपोर्ट्स में निगेटिव है बट एनर्जी पे है। अभी कॉमनली ले रहे हैं हम एनर्जी बॉडी, है ना, आगे मैं एनर्जी सिखाऊंगा तो समझ में आएगा। सिम्टम्स है, क्या लग रहा है, पेन है, हॉटनेस फील हो रहा है, कोल्डनेस फील हो रहा है ना, बहुत सारे पेन आ रहा है, तो दैट इज पेन इज देयर बट बॉडी के ऊपर सिम्टम्स है, वहां पे लिख के रखो, सिम्टम्स है बट रिपोर्ट्स निगेटिव है। ओके, सिम्टम्स पॉजिटिव है, मतलब अगर आपको बुखार लग रहा है, बुखार आया है, बट बुखार है बट रिपोर्ट्स चेक करेंगे तो नॉर्मल होता है ना, वायरल भी नहीं है, लेकिन बुखार है, बुखार मतलब एनर्जी, फीवर इज ए एनर्जी, हीट एनर्जी इज देयर। ओके, समझो यूरिनरी, यूरिनरी सिम्टम्स है, किसी को बार बार पेशाब को जाना पड़ रहा है, डायबिटीज के सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स है बट डायबिटीज चेक किया नॉर्मल है, अभी नहीं आया है, मतलब अभी वो बीमारी एनर्जी बॉडी से फिजिकल बॉडी पे आई नहीं है। नहीं। मतलब आपको किस डायमेंशन की चिकित्सा करनी पड़ेगी, आपको बॉडी की करेंगे एनर्जी। या एनर्जी बॉडी, एनर्जी।
एनर्जी बॉडी की करेंगे। समझ में आ रहा है? अभी बॉडी पे नहीं आया है तो एनर्जी पे पढ़ेंगे। ओके, वहां पे लिख के रखिए, देर आर सिम्टम्स, सिम्टम्स है बट क्या नहीं है, रिपोर्ट्स आर, नॉर्मल। रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, सिम्टम्स, रिपोर्ट्स नॉर्मल। ओके, देन माइंड लेवल पे क्या लेंगे? माइंड मतलब थॉट में है, विचारों में है ना? लगता है ना कभी कभी चेस्ट पेन जैसा लगना, पल्पिटेशन जैसा लगना, लग एंजाइटी, इमोशंस, है ना? कैसे होता है एंजाइटी में? क्या होता है, पल्पिटेशन होने लगता है और आपने गए डॉक्टर को देखा और सब देखा, उन्होंने नाड़ी चेक करी, नाड़ी में देखा तो 72 नाड़ी है, हार्ट बीट्स देखे 72 है, 80 है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, मेरा हार्ट 150 के स्पीड से दौड़ रहा है। मतलब ये किसका मामला है? अभी एनर्जी माइंड। सिम्टम्स आर, सिम्टम्स, देर इज नो सिम्टम्स बट इन द थॉट प्रोसेस, इन द इमोशनल लेवल, सो दैट इज द, होता है ना कभी कभी ऐसे होता है, तो पड़ोस में किसी को हार्ट अटैक आ गया और आपको क्या लगने लगा, आप सिम्टम्स। किसी व्यक्ति को लगने लगा कि अरे मेरा भी हार्ट में पेन हो रहा है, दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, चेक किया, सब नॉर्मल है, वो बोलेंगे क्या, फियर, एंजाइटी, मतलब ये माइंड का मामला है। बट क्या लगता है, यही कंडीशन अगर बार 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 होती रही तो आगे जाएगा या नहीं जाएगा? सिम्टम्स आ जाएंगे, सिम्टम्स के बाद में आ जाएंगे, बॉडी पे सिम्टम्स आएंगे, मतलब बॉडी रिपोर्ट्स में भी आएंगे, क्योंकि उनको उन ऑर्गन्स को क्या मिल गया, मैसेज मिल गया ना, है ना? सो माइंड, माइंड इज द फीलिंग, वहां पे लिख के रखिए, माइंड के लेवल पे क्या करता है, मन फील करता है। इसी को लोग, बहुत सारे लोग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। माइंड इज फीलिंग, आई एम सफरिंग। ओके, एंड व्हाट अबाउट द सोल डायमेंशन? माइंड के क्या है, माइंड के लेवल पे फीलिंग है बट सिम्टम्स नहीं है। ऐसा लगता है ना, गरम लग रहा है, मुझे गरम लग रहा है, मुझे बुखार लग रहा है, दूसरे ने चेक किया, थर्मामीटर में चेक किया, बुखार नहीं है, होता है ना, फीलिंग। ओके, माइंड, देन माइंड के ऊपर क्या है, सोल डायमेंशन, वहां पे लिख के रखिए, मैं सोल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो कुछ भी घटनाएं घटती है, अच्छी हो या बुरी हो, उसका डायरेक्ट परसेप्शन कौन करता है, सोल करता है। ओके, एग्जाम्पल मैं बार बार इसका देता हूं मैं अपने क्लासेस में। अगर आप किसी, फिर से बताओ उसका परसेप्शन। हाँ, जो कुछ भी घटना घटती है उसका परसेप्शन सोल उसका करता है। सीधे हमारे सोल डायमेंशन पे होता है, सोल डायमेंशन। अभी मेरा आवाज आ रहा है आपको? हो, हाँ अगदी अगदी।
हेलो, अभी आ रहा है? हो हो आप बोलो। हाँ सर, आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ सर। दिस इज नॉट कनेक्टिंग। ये बाहर का एक साउंड डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अभी आ रहे हैं ना आवाज आपको? हो हाँ सर। तो मुझे ये कहना है कि सोल डायमेंशन पे क्या है, सोल डायमेंशन पे जस्ट इसके लिए सोल लेवल पे किसी भी चीज को अगर पकड़ना है आपको, तो आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। मतलब समझो किसी माहौल में आप मौजूद है, वहां पे जो घटनाएं घट रही है इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वहां पे अगर आपको थोड़ा सा भी imbalance लग रहा है, आवाज कोई सा मन आवाज नहीं है उसमें जीव कर आवाज कट रहा है सर। और जितने बोलो। आवाज नाही येत आहे. आवाज कट आता येतोय? अभी आ रहा हो है? ओके, ठीक है। सोल लेवल पे मतलब जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? सोल मतलब जस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, मैं अभी जो बातें कर रहा हूं वो आपका सोल कैसे कर रहा है, कैसे सुन रहा है? जैसा है वैसा सुन रहा है, और वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? माइंड पे। समझो किसी माहौल में चले गए आप, कैंसर हॉस्पिटल में चले गए, एग्जाम्पल लेते हैं, और उस कैंसर हॉस्पिटल में जाना ही अपने आप में क्या हो गया? वहां के जो कुछ भी माहौल है उसका असर कहाँ पे आ गया? सोल पे नहीं। आ गया। वहां पे तो आपको कोई लगा, कुछ नहीं लगा, लेकिन आपने किसी पेशेंट की स्टोरी सुन ली कि उसको, समझो एग्जाम्पल हम ब्रेस्ट कैंसर का लेते हैं, कॉमन होता है। तो उस फीमेल ने कहा कि मुझे थोड़ा सा इधर नोड्यूल लगा, आई एम जस्ट एग्जामिनिंग माई सेल्फ, मुझे यहाँ पे नोडुल लगा, मतलब एक गांठ लगी, और गांठ चेक करने के बाद वो कैंसर डायग्नोस हुआ और उसकी प्रोसीजर हो गई। एक दिन ऐसे ही आप बैठे थे, कुछ हो विचार में चल रहे, बरोबर या हो फिर किसी तनाव आ गया आपके जीवन में, और तनाव आने के बाद में जस्ट यू आर टचिंग द ब्रेस्ट, एंड देन ऐसा लगा कि आपको कुछ लग रहा है। ये लग रहा है मतलब कहाँ का मामला है? वहां पे हो वहां पे हिम्मत नहीं है, वहां पे गांठ नहीं है। आपने देखा, नहीं आपको सर। लगता है आपने किसी की हेल्प ले ली, और उन्होंने देखा या किसी डॉक्टर ने देखा कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, माइंड सर। सोनोग्राफी भी कर ली, कुछ नहीं है, बट आपको लग रहा है, मतलब ये कहाँ का मामला है? माइंड का। माइंड। बट ये कहाँ पे आया था? आपके कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आपके मेमोरीज में कहाँ पे, कब आया था? जब आप उस व्यक्ति की स्टोरी सुन रहे थे तब। ड्रीम्स सुना है आपने? ड्रीम्स, ड्रीम्स आते हैं ना बहुत सारे लोगों को। हो ड्रीम जनरली जनरली बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है, बट जनरली आप जो विचार, जनरली आप जिस विचार से सोते हैं
उस विचार से कनेक्टेड कहीं ना कहीं पे ड्रीम्स आते हैं। वो रैंडम होते हैं, बट कहीं ना कहीं पे वो थॉट उसमें, उसको अगर याद रखेंगे ड्रीम्स को, तो कोई ना कोई वो रहता है। सिंपल मुझे कहना है, सोल लेवल पे सब चीजें जैसी की वैसे आ जाती है। तो सोल लेवल पे किसी भी चीज को पकड़ना हमें डिफिकल्ट होता है, पकड़ पाते हैं माइंड लेवल पे। तो क्या करो आज से, ऐसे किसी भी माहौल में आप जब भी जाते हैं जहां पे आप सफर कर सकते हैं, तो वहां पे क्या करो, सोल फिंगर टच करते जाओ। वहां पे ही आप क्या करेंगे, चीजों को प्रिवेंट कर देंगे। ये फॉर द प्रिवेंट, मतलब समझो किसी की स्टोरी सुन रहे आप, किसी कैंसर पेशेंट की, तब ये क्या करना है, आपको टच करना है। मतलब आपके सोल लेवल पे वो चीज आएगी नहीं। नहीं। और वो वहां पे नहीं आएगी तो कहाँ पे नहीं जाएगी, माइंड पे नहीं जाएगी। माइंड पे नहीं आएगी तो क्या नहीं, कहाँ पे नहीं जाएगी, एनर्जीज पे नहीं आएगी। और एनर्जीज पे फिर फिजिकल बॉडी। ओके, समझना पड़ेगा इसको। ओके, ठीक है। सो सोल लेवल पे क्या करो, बहुत सारी चीजें रिवर्स नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है, सोल से अभी भी वो चली गई नहीं है। अगर किसी के जीवन में बार बार रिपीटेडली वही चीज हो रही है, रिपीटेडली हो रही है, मतलब वो कहाँ से वापिस हो रही है, सोल पे आ रही है, सोल से आ रही है। तो सोल को पहले क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ओके, बट अभी सोल से फिर माइंड, माइंड से फिर एनर्जीज, फिर एनर्जीज से फिजिकल बॉडी। बट अगर आपको प्रायोरिटी लेनी है, अभी कैसे प्रायोरिटी लेंगे, अभी आपको ज्यादा तकलीफ बॉडी की है, तो आप सोल की या बॉडी की लेंगे। बॉडी। ज्यादा तकलीफ अभी किसकी है, बॉडी की है, तो बॉडी की लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बॉडी इज फिट, रिपोर्ट इज ठीक, सब नॉर्मल है, बट मन में बार बार वो चीजें आ रही हैं, तो किसकी लेंगे, माइंड की लेंगे। हाँ। ओके। और हम्म। माइंड के लेवल पे और एनर्जी पे लेवल पे, मतलब आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बॉडी पे वो नहीं है, मतलब रिपोर्ट्स आर नॉर्मल बट एनर्जी सिम्टम्स आर देयर, मतलब एनर्जी बॉडी। अब मुझे बताइए, बॉडी के रिपोर्ट में आया है और सिम्टम्स भी है, तो आप किसको चूज करेंगे, बॉडी को चूज करेंगे या एनर्जी बॉडी को चूज करेंगे। बॉडी। बॉडी, फिजिकल बॉडी। सिम्टम्स तकलीफ दे रहे ज्यादा, सिम्टम्स तकलीफ दे रहे ज्यादा, तो सिम्टम्स पे एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी। बाद में रिपोर्ट की बात देखें आप, हमें रिपोर्ट से जल्दी हटाने की कोशिश करनी चाहिए, सिम्टम्स को डिजोल्व पहले करना पड़ेगा। सिम्टम्स। सिम्टम्स को डिसऑर्डर। समझो अभी आपको पेन आ रहा है, इन्फ्लामेशन आ गया है, तो क्या करो आप, पहले सिम्टम्स को कम करो, बाद में बॉडी को ले। ओके, ये सर दोनों आपको साइड साथ में ज्वाइन किए तो सर, दोनों फिंगर साथ में ज्वाइन समझो, किए तो चल सकते हैं, लेकिन आप नहीं, अभी कर सकते हैं बॉडी माइंड, लेकिन बॉडी में डिटेल जाना है तो, हम्म। बॉडी में डिटेल जाना है, तुम जो स्किन को ठीक करना है आपको, हाँ। तो बराबर। स्किन एक साथ नहीं ले सकते, दूसरे हाथ में ले सकते हैं आप, बट वैसे ले सकते हैं। ओके, तो अभी, ओके ठीक। हाँ तो अभी उस तरह से जाओ, सिंगल सिंगल डायमेंशन देखो। ये मैं डायमेंशंस पढ़ा रहा हूँ आपको, ओ डायमेंशन, माइंड डायमेंशन, एनर्जी डायमेंशन, देन फिजिकल डायमेंशन। ये प्रैक्टिकल अप्रोच आपको आना चाहिए, मतलब आपको शरीर, आपको पता होता है आपको शरीर तकलीफ दे रहा है, या मन तकलीफ दे रहा है, या एनर्जी तकलीफ दे रही है, या सोल तकलीफ दे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर, इसमें कुछ डाउट है, अभी पूछो डाउट कुछ।
तर लहानपणी एखाद्या मुलाला काही आजार झाला तर तो कुठल्या लेवलचा म्हणजे जन्मजातच त्याचं काही व्यंग असतं किंवा काय असतं किंवा जन्मल्यानंतर काही वर्षानं होतं सोल तर त्याचं सोल लेवलला होतं सोल म्हणजे तो ये डायमेंशन हमें लेना है, बट अगर बॉडी के डिसीजेस है तो बॉडी लेवल पे लेने हैं, बॉडी के रिपोर्ट्स में आ रहा है, बीमारी मला आ रही है सोल डायमेंशन से आ रहा है। तर हे विचारायचं होतं किंवा म्हणजे एक जीव जन्म घेतो म्हणजे तो प्युअरच सोल असते ना त्याला काही असं हे नसतं मग परत त्याला म्हणजे आजार कसे होतात त्याला नो 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 नो, बीमारी आई है मतलब सोल से आई है, कैरी फॉरवर्ड है उसकी, प्योर सोल नहीं होता है। अच्छा हम जन्म लेते हैं प्योर सोल से नहीं लेते हैं ना। प्योर सोल उसको कहेंगे जो समझा है जीवन को। तकलीफ देखो वापिस आप सब लोग समझो, बीमारी है मतलब सोल इज स्माइलिंग और नॉन स्माइलिंग। नॉन स्माइल नॉन स्माइलिंग, नॉन स्माइलिंग मतलब प्योर सोल, प्योर सोल शब्द प्योर है, स्माइल और प्योर एक ही है। इम्प्योर्ड है उसके लिए तो बीमारी है ना। हम्म तो इम्प्योर्ड है मतलब नॉन स्माइलिंग है। ओरिजिनली अगर आप देखते हैं तो स्माइलिंग है, बट वो नहीं समझ पा रहे हैं ना स्माइल क्या है ना। तो उसने कैरी फॉरवर्ड करके आया है, मतलब उसके लास्ट मोमेंट में उसने जो कुछ भी वासना उसकी जो उड़ती थी, उसके जो विचार थे, हमने देखा ना, उड़ती विचार, इंटेंशंस, इमोशंस, भावनाएं, कैसी भावनाओं के साथ वो गया है, वो क्या करेगा, वही बीमारियां लेके आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब आया है मतलब बीमारी के साथ आया मतलब उसको ठीक करना, सिंपल। तो सोल को ठीक करना पड़ेगा, सोल डायमेंशन। ओके, सोल को और एक चीज से देखा जाता है, वहां पे लिख के रखिए, नेचुरल कॉल्स। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको पूछते हैं ना, आपकी यूरिन कैसी है, स्टूल कैसा है, पीरियड्स कैसे हैं, ये सब सोल एक्टिविटी है, नेचुरल कॉल्स ऑफ आवर बॉडी। नेचुरल कॉल्स ऑफ आवर बॉडी इज द, ये क्या है, ये सोल डायमेंशन की, सोल डायमेंशन की। तो वो सर मतलब ये तो फिर फिजिकल बॉडी हो गया ना, अगर नेचुरल कॉल्स ऑफ द बॉडी है मतलब उसमें पल्स भी आ गया, हार्ट रेट भी आ गया, सब आ गया ना। नहीं, नेचुरल कॉल्स ऑफ द बॉडी क्या है, हार्ट रेट वगैरह सब आ गया, बट हाँ। बट बट बॉडी का, बॉडी के, मैं जब सोल पढ़ाऊंगा तो इसको और इलेबोरेट करता हूं मैं, अभी वहां अच्छा। पे है ना, खाली ओके। नेचुरल कॉल्स ऑफ द बॉडी। और एक डाउट ये था, अब मतलब मुझे ये क्लियर करो ना, जो भी इवेंट होता है हमारी लाइफ में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, परसेप्शन सोल लेता है, तो उस पे एक दो एग्जांपल दो। और एक मेरे मन में ऐसा था कि सपोज इफ यू आर मीटिंग समबडी स्ट्रेंजर, और उसको हम कैसे लाइक लेते हैं, उसकी बात मानते हैं नहीं मानते हैं, जज करते हैं, तो दैट इज ऑल हैपनिंग ऑन द सोल लेवल और इट इज हैपनिंग ऑन द माइंड लेवल। माइंड लेवल, जो कुछ भी अच्छा बुरा जजमेंट, ये सब माइंड का काम है, सोल खाली लेता है। सोल खाली लेता है, तो सोल सोल मीन्स ओनली इनकमिंग। इनकमिंग, है ना, इनकमिंग आउटगोइंग होता है, मतलब इसको इस तरह से हम समझेंगे, इसको डायग्रामेटिक समझता हूं मैं, समझाता हूं, समझ में आएगा। समझो, कितने बजे हैं, 9:52। एग्जाम्पल लेता हूं मैं।
ये सब क्या है? चेतना, चैतन्यता के पार्टिकल्स। ओके, चेतना, चैतन्य। इसमें समझो सोल। चलो मुझे बताइए, सोल शरीर के अंदर है या शरीर सोल के अंदर है? शरीर के अंदर। चलो, कितने लोगों को लगता है शरीर के अंदर सोल है और सोल के अंदर शरीर है? यस प्लीज। शरीर शरीर के अंदर। सोल के सोल बाहर है, पार्टिकल शरीर शरीर के बाहर अंदर है और बाहर भी सोल का ये है, ऐसा आपने बताया था, ऐसा याद है मुझे। है। पार्टिकल थ्योरी क्लास में बताया था या मैंने हाँ, क्लास, आपने इसी क्लास में बताया था। इसी क्लास में? ठीक है। मतलब अगर हम समझते हैं, है ना, ये अगर समझो यहाँ पे एक ऐसी घटना हो रही है, समझो एक ये घटना हो रही है कोई भी, ये घटना का असर सीधे सीधे पहले कहाँ पे होगा? ये सोल मैं पार्टिकल्स। देन सोल पार्टिकल्स के अंदर क्या होंगे? सोल क्या करेगा? माइंड के तरफ पास करेगा, माइंड से फिर एनर्जी बॉडी। देन एनर्जी बॉडी से देन फिर फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी। मतलब इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटनाएं होती है कहाँ पे होती है? सोल। और सोल क्या करता है? सोल का नेचर क्या है? जैसा है वैसा स्वीकार भाव। सोल इज ऑलवेज इन द स्वीकार भाव, स्वीकारने के मोड में होता है। और मन क्या होता है? मन तर्क लगाता है, लेना है या नहीं लेना है। मन क्या करता है? लेना है या नहीं लेना है। अगर सोल डायमेंशन पे क्लियरिटी है तो क्या आ जाएगा? जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है माइंड लेवल पे है, वो माइंड क्या करेगा? क्लीन कर दे बाहर की भी चीजें, सोल विजडम। ओके, जिनका सोल पूरी स्माइल को रियलाइज्ड है, वो चीजों को क्या करेगा? मेडिटेटिव है, वो क्या करेगा? चीजों को वहां पे ही जैसे फिल्टर करेगा, वहां पे ही फिल्टर करेगा। ना अटैच होगा ना डिटैच होगा। क्या करेगा? खाली उसका रोल प्ले करेगा। तो चीजें उसके ऊपर आएगी ही नहीं मन के लेवल पे। मन को सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना, अगर वो रियलाइज्ड है, सोल रियलाइज्ड है, कंप्लीट है, स्माइलिंग है। लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या करेगा? जो कुछ भी है सब कुछ ले। दो फर्क है, वहां पे लिख के रखिए। मेडिटेटिव सोल, रियलाइज्ड सोल, प्योर सोल एंड नॉन रियलाइज्ड नॉन स्माइल सोल। दो फर्क है। उसके साथ घटनाएं कौन सी होंगी? जो रियलाइज्ड सोल होगा उसके साथ घटनाएं कैसी होगी? उसके लिए सब घटनाएं कैसी होगी? स्माइलिंग होगी, क्लियर होगी, क्लियर डायरेक्शन होगी। और माइंड, माइंड क्या है? माइंड क्या करेगा? जो घटनाएं घट रही है उसका सीधे सीधे असर माइंड पे होने वाला है। अगर वो मन नॉन मेडिटेटिव है, अगर सोल मेडिटेटिव है तो माइंड कैसे होगा? मेडिटेटिव होगा या नॉन मेडिटेटिव होगा?
मेडिटेटिव। मेडिटेटिव होगा, ध्यानी होगा, रियलाइज्ड होगा। उसकी एनर्जी कैसी होगी? रियलाइज्ड होगी। बॉडी कैसी होगी? रियलाइज्ड होगी, स्माइलिंग। स्माइलिंग होगी, है ना। तो सोल मेडिटेशन इज द हाईएस्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द हाईएस्ट मेडिटेशन। उसके बाद में फिर माइंड मेडिटेशन, उसके बाद में फिर एनर्जी, देन उसके बाद में फिजिकल बॉडी। तो सिंपल दीपाली, क्लियर आपका? सोल लेवल पे जो आता है वो कैसे होता है? नॉन मेडिटेटिव सोल जैसा है वैसा लेता है, एंड मेडिटेटिव सोल स्माइल फिल्टर के साथ वहां ही पे ही फिल्टर करके देता है। तो आगे यहाँ पे जो आएगा वो कैसे होगा? पूरा स्माइल कॉन्शियसनेस होगा। ओके, सोल मेडिटेशन बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी सबको। उस डायमेंशन पे पहले किसको बैलेंस करो? किसको बॉडी। बैलेंस? बॉडी। बॉडी एंड एनर्जी। तो सिंपल, सोल मुद्रास कब पकड़नी है? सिंपल प्रैक्टिकल जाते हैं। ये मुद्रास कब पकड़ेंगे? जब भी माहौल, किसी भी माहौल, निगेटिव माहौल में आप रहेंगे तब ये करना है। कुसंग। नहीं तो आगे। निगेटिव पॉजिटिव नहीं, ऑलवेज उसको पकड़ते रहो बीच बीच में। हाँ 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 ये हाँ। बीच बीच में पकड़ना ही है, आपको टच करना है। बरोबर चाहे बरोबर। अच्छा माहौल या हो बुरा माहौल हो, अच्छा और बुरा कौन डिसाइड करता है? मन डिसाइड करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, अच्छा और बुरा इस दुनिया में है ना, बुरा है अकॉर्डिंग टू द रियलाइज्ड सोल। जो कुछ भी है एग्जिस्टेड है, उसको खाली क्या करना है? रोल प्ले कर। इसलिए ये मुद्रा आपको ज्यादा इम्पैक्ट करेगी प्रिवेंशन के लिए, किसी भी चीज को प्रिवेंट करना है। हम्म। और उसके बाद में आगे माइंड के लिए ये, देन एनर्जी के लिए, देन फिजिकल बॉडी, है ना। कल से हम एनर्जी बॉडी को समझने जा रहे हैं, एनर्जी बॉडी, है ना। क्लियर? इस ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया? यस सर। और ये मुद्रा जब करते समझो ऐसा क्रॉस हो गया या पैर क्रॉस हो रहे हैं तो चलता है कि नहीं चलता है? इसमें कुछ डाउट नहीं, वो कर सकते चलता है हैं। ना? वो भी अपने आप में एक डीप मुद्राज है ना। अच्छा। ऐसे रखना, मुद्रा ऐसे रखना, वर्टिकल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, दिस इज diagonal axis like this. Okay, then this is both hand mudras, है ना। इसके पीछे लेग्स क्रॉस होना, ये भी ये मुद्रा है। आप ऐसे बैठना, बैठते ना कभी कभी, हाँ। क्या होता है? यहाँ पे ब्रेन स्टेम है, ये रिलैक्सिंग मुद्रा है ना। कभी कभी आप ऐसे बैठते, ये भी मुद्रा है। ये बहुत सारी डीप मुद्रास है। ये बोथ हैंड मुद्रास डिटेल सब्जेक्ट है, लेकिन पहले फिंगर पॉइंट्स को हम समझेंगे, फिंगर पॉइंट से फिर अंदर जाएंगे। ओके, तो जो कुछ भी होता है हम फिंगर पॉइंट्स को टच कर रहे हैं। इसके लिए ये कुछ बहुत डीप मायने नहीं रखता अभी के लिए, लेकिन इसकी जब हम स्टडी करेंगे बाद में कभी, है ना, जैसे देवी देवताओं की मुद्राज होती है, वो अलग सा डायमेंशन है, उसको हम बाद में कभी समझेंगे। अभी फिंगर पॉइंट्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, वो उल्टा जो आपको बॉडी गाइड करती है, सोल गाइड करती है, वो सपोर्टिव है। समझो किसी को लग रहा है कि मुझे ऐसे करके अच्छा लग रहा है, देन इट्स गुड। किसी को लग रहा है ऐसे करके अच्छा लग रहा है, इट्स गुड फॉर दिस। ओके, ठीक है। हम्म। तो अभी आपकी बॉडी सफर कर रही है, तो बॉडी लेवल के मुद्रास को पहले प्रैक्टिस में लाना है, आप चेंज करना पड़ेगा आपको। समझो अभी सुबह आपको बॉडी बहुत सफर कर रही है, बॉडी तकलीफ दे रही है,
तो सुबह बॉडी की टच कर ली, शाम को लग रहा है कि माइंड डिस्टर्ब कर रहा है तो माइंड की टच कर ली। ऐसे ही हीलिंग करना पड़ता है, बॉडी माइंड। इसलिए बॉडी और माइंड को पहले पढ़ा है मैंने, एनर्जी अभी पढ़ेंगे बीच में। ओके, ठीक है। ठीक, चलो एक मेडिटेशन देते हैं। Okay. आज हम सोल मेडिटेशन लेते हैं, सोल। ठीक, सोल मेडिटेशन। सोल मीन्स, आज जो मेडिटेशन लेंगे वो सोल डायमेंशन से बहुत सारी चीजों को हम क्लीन करेंगे। Okay. बहुत सारे बीमारियों का कारण हमें पता नहीं चलता है ना, कहाँ से आ रही है। कभी कभी वो कैरी फॉरवर्ड होती है, दैट इज द सोल डायमेंशन। तो हम्म सोल डायमेंशन से रिलीज करना है। जस्ट टच दिस मुद्रा। जस्ट, कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? ओम। हाँ। Just close your eyes, just smile. मंत्र कसं म्हणायचं? अम, अम मंत्र। श्वास सोडले Like this. Okay. Humming sound. Humming sound. Just close your eyes and just meditate. आज हम जो मेडिटेशन लेने जा रहे हैं, बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड एनर्जी बॉडी, बियॉन्ड माइंड, there is a soul dimension. There is a soul dimension. Soul is the in between the unconditional self and conditional self. सोल कभी कंडीशनल हो जाता है, कभी अनकंडीशनल। जब आप डीप गहराई में होते हैं, मेडिटेशंस में होते हैं, तो आपका सोल अनकंडीशनल के लेवल पे जाता है। डीप गहराई में, मेडिटेशंस में, साधना में होते हैं तो। और जब भी आप बाहर की दुनिया में होते हैं, मन के साथ बाहर की दुनिया में आपकी बॉडी रोल में प्ले करते हैं तो कंडीशनल हो जाता है। सो शिफ्टिंग। बट अगर वो अनकंडीशनल डायमेंशन पे रह के अगर बॉडी के फंक्शंस कर रहा है, माइंड को ऑपरेट कर रहा है, एनर्जीज को हार्मोनाइज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो वो सफरिंग फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, लिबरेट हो रहेगा। लेकिन वही अगर सोल माइंड के साथ, एनर्जीज के साथ, बॉडी के साथ, उनके साथ ही उलझ चुका है, बह गया है, तो सफरिंग को फील करे। होता है ना आपका भी, सब लोगों का। जब स्माइल मेडिटेशन का क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अनकंडीशनल हो जाते हैं, और वही चीज आपकी जब घर के माहौल में चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, तो कंडीशन हो जाते हैं।
लेकिन अगर आप बाहर के माहौल में भी आप अनकंडीशनल सेल्फ के साथ है, मतलब स्माइल के साथ है, रियलाइजेशन के साथ है, तो वहां पे जो कुछ भी घटनाएं घटेगी उसका जो कुछ भी असर होगा वो आपके सोल लेवल पे न्यूट्रल होगा, बैलेंस्ड होगा, हार्मोनी में होगा। न्यूट्रो डायमेंशन का सोल एंड न्यूट्रो डायमेंशन का सोल फर्क है। न्यूट्रो डायमेंशन का जो सोल होता है, न्यूटो या नो न्यूटो, वो जैसा है वैसा लेता है और उसको पास करता है माइंड के पास। लेकिन जो न्यूट्रो सोल है, रियलाइज्ड सोल है, स्माइल अवेकन्ड सोल है, वो क्या करता है, स्माइल फिल्टर के साथ फिल्टर करता है चीजों को। जो आवश्यकता नहीं है चीजों की वो अपने पास रखता है, उनको क्लीन करता है, उनको पास नहीं करता है माइंड के ऊपर। मतलब माइंड सफरिंग्स नहीं आते हैं। सफरिंग सोल खुद अपना सफरिंग खुद सॉल्व कर देता है। इसे कहते हैं मेडिटेटिव सोल, ध्यानी सोल, ज्ञानी सोल, प्योर सोल कहते हैं हम उसको। वहां पे सफरिंग का नहीं है। और वहां पे सफरिंग नहीं मतलब आपके माइंड में नहीं है, माइंड में नहीं है मतलब एनर्जीज पे नहीं है, एनर्जीज में नहीं है मतलब फिजिकल बॉडी पे नहीं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उस अनकंडीशनल सोल की लेवल पे पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ स्माइल मेडिटेशन, इस ध्यान की प्रक्रिया से। तो आज का मेडिटेशन डिवोटेड फॉर द हमारा जो अनकंडीशनल सेल्फ है, सोल स्टेट है, उसका अनुभव करना। सो जस्ट कंटिन्यू your meditation, just continue। लेट सर। हाँ, सो के कर दीजिए, सो के कर, कुछ जस्ट कंटिन्यू योर मेडिटेशन। पूरे आराम से रिलैक्स रख के सोल मेडिटेशन को कंप्लीट कीजिए। सोल इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आवर लाइफ, प्यूरेस्ट, प्यूरेस्ट। बॉडी से प्योर है हमारी एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी से प्योर है हमारा माइंड। हम उल्टा समझते हैं, मन दूषित है, शरीर दूषित नहीं है। बट मन मेटाफिजिकल थिंग है, प्यूरेस्ट है, प्योर है देन द एनर्जीज। एनर्जी से भी प्योर माइंड, और माइंड से भी प्योर होता है हमारा सोल डायमेंशन। तो आज उस अवस्था को हम समझने जाते हैं, रियलाइज करते हैं और हार्मोनी में चले जाते हैं। तो जस्ट